देश की जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है उसमें 35% का हिस्सेदारी अकेली ऑटो सेक्टर की है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो अपनी रोजी रोटी से कमाते हैं। तो बात जो चल रही है कि पर्टिकुलरली कारों और स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स या 3 व्हीलर्स के ऊपर बात चल रही है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये बात क्यों चल रही है? इसीलिए चल रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब यही वाली है और इनके ऊपर ही बहुत सारा बोझ पड़ा हुआ था, क्योंकि ये जो सेक्टर है काफ़ी नीचे जा रहा था, काफ़ी सेल हर एक कंपनी की डाउन जा रही थी। तो इस करके इस बारे में बात ज़्यादा हो रही है, बजाय कि बाकी और जैसे एयर कंडीशंस हैं 28 से 18% है, उसकी बात बहुत कम हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर की बात ज़्यादा हो रही है। ये इसका यही कारण है। और दूसरी बात दोस्तों, ये अनाउंस किया गया परसों, लेकिन इसको जो अप्लाई करना है, जो लागू होगा वो होगा 22 तारीख से। उसका क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है कि जैसे अब श्राद्ध चल पड़ेंगे, 15 दिन का वो टाइम मिल गया और उसके बाद 22 तारीख से हमारे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, जो फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है। नवरात्रों में लोग चीज़ें लेना या नई चीज़ घर पे लाना शुभ मानते हैं। श्राद्धों में कोई भी नई चीज़ कोई नहीं लाता। तो जो ये बीच का समय मिला है, इस टाइम पे डिसाइड कर पाएंगे सारे ही मैन्युफैक्चरर्स की कितना प्राइस किसका रखा जाए। अभी सब लोग तो बोल रहे हैं लाख रुपए बच जाएगा, 2 लाख बच जाएगा, 3 लाख बच जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो चलो एक मनगढ़ंत बोल सकता है कि किसी को लग रहा है कि 1-1 लाख बचेगा, कि जो 2-2 लाख बचेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे सामने सब चीज़ें आएंगी तभी हमें पता लग पाएगा कि कितना पैसा बचा, कितना हमारी जेब पे हल्का पड़ा। ये सारी चीज़ें नई गाड़ी लेना कितना फ़ायदेमंद रहा। तो ये चीज़ें तो बात की बातें हैं। अब के लिए क्या है, अब जो मैंने बताया आपको 22 दिसंबर से ये लागू हो जाएगा, तो वो जो टाइम है, ये टाइम पीरियड के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उसकी सेल ऑब्वियसली डाउन आएगी। लोगों के मन में शंका भी है और वैसे भी इस टाइम पे चीज़ें लेना शुभ नहीं माना जाता। तो सारी चीज़ें मिला के अभी 22 तारीख का वेट करना पड़ेगा। हाल फिलहाल के जो अनाउंस हुआ वो सबके सामने ही होगा। मैं फिर भी एक बार आपके लिए दोहरा देता हूँ, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी किसी तरीके की जो कार है, 3 व्हीलर है, उनको सब 4 मीटर कैटेगरी और 12 सीसी से कम, इनको पहले क्या था 28% जीएसटी, 1% सेस, टोटल 29% था। अब ये सीधा ही 18% पे ले आया गया है ताकि 11% का इसमें लेस हो सके। तो 11% का इसमें सीधा जीएसटी में फ़ायदा हो गया। दूसरी बात, डीजल की जो गाड़ियाँ हैं जो सब 4 मीटर कैटेगरी में है और 15 सीसी तक की है, उनके अंदर पहले था 28% जीएसटी, 3% सेस, तो टोटल मिला के 31 हो गया। तो यहाँ पे 18% के अंदर आया है ये, और इसमें 13% का फ़ायदा हो रहा है। आगे चले तो जो व्हीकल 15 सीसी तक के थे उस और हाइब्रिड भी थे, इनके अंदर 28% का जीएसटी, 17% का सेस, टोटल 45% था। अब ये 40% कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये स्लैब 40% की बन गई। यहाँ पे 5% का फ़ायदा है। जो व्हीकल 15 सीसी से ऊपर हैं और हाइब्रिड हैं, उनके अंदर 28% और 20%, टोटल 48% था। यहाँ पे 40% में फ्लैट में आ गया है। ये 8% का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। जो व्हीकल 4 मीटर से ऊपर के हैं, 15 सीसी से ऊपर हैं और ग्राउंड क्लियरेंस उनकी 170 mm से ज़्यादा है, हाइब्रिड कारें भी इसमें शामिल हैं। 28% प्लस 22% 50% हो गया। इनको फ्लैट 40% में ले आया गया है। तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको 10% कम टैक्स के अंदर मिलेगी, ना कि टोटल उसकी वैल्यू कम होगी। ईवी पहले ही 5%, अभी 5% है। इसमें कोई भी इजाफा या कोई भी बदलाव कम ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। अगर दोस्तों 2 व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो 350 से कम जो 2 व्हीलर्स आते हैं, जैसे कि हम छोटे 2 व्हीलर से शुरू करें, एक्टिवा, जुपिटर, या ऐसे कोई ऑटोमेटिक 2 व्हीलर से लेके हम बड़े रॉयल एनफील्ड तक चल जाएँ तो 350 के बाइक्स आती हैं, जावा की आती हैं बाइक्स। तो इन सारी बाइक्स को अगर देखें तो ये पहले 28% पे थी, सेस इस पर कुछ नहीं था। तो ये अब 18% यानी कि 10% में टैक्स कम हो गया है 22 तारीख से। उससे ऊपर के जो थे 350 सीसी से ऊपर के, जिसमें कि एक्सयू जो हार्ले ने भी लॉन्च किया था 400, या एक तो और नए आए हैं, या ऊपर के उसके बाइक जो प्रीमियम बाइक्स जिनको बोल सकते हैं, उन बाइक्स के ऊपर पहले 28% प्लस 3% 31%। अब इनके ऊपर 9% और ज़्यादा लग के 40% हो जाएगा, क्योंकि स्लैब सिर्फ 3 ही बची हैं। तो हमारे जो कैटेगरी है ऑटोमोबाइल में, यहाँ पे 18 और 40 ही बचा है। तो यहाँ पे प्रीमियम जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 5-8% का फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो बाइक्स हैं प्रीमियम वाली, वहाँ पे 9% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये कुछ स्लैब्स का जो बांटा गया, इनको ऐसे बांटा गया है। अब दोस्तों जो फाइनल लिस्ट हमारे पास निकल के आएगी, जो MRPs आएंगी हमारे पास 22 तारीख को, तो वहाँ पे पता लगेगा कि क्या चीज़ में कितना बेनिफिट है, कितना कम है। क्योंकि
कई सारे मैन्युफैक्चर ये भी करने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो अपनी जो इनवॉइस है उसमें इसका जो रेट है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश है। हालांकि इसीलिए कानून अलग से बना हुआ है कि जब जीएसटी या कोई ऐसा बेनिफिट दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। अब इसको कौन लागू करता है, कौन नहीं लागू करता, क्या इसके ऊपर कितनी सख्ती बरती जाती है, अभी तक तो यही दिखाया जा रहा है कि डायरेक्टली सब तक ये बेनिफिट पहुँचे, ताकि देश का जो फ्लो है पैसे का वो अच्छी तरीके से चढ़े। तो ये अच्छी बात है। इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ परसेंटेज कम करी गई है जीएसटी की, और आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं व्हीकल की जो करवाते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ पैसे कम किए गए हैं, कुछ परसेंटेज कम की गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है, हर एक राज्य सरकार ने भी ये बात उठाई है कि हमें जो जीएसटी में घाटा पड़ेगा उसको हम आरटीओ के जो प्राइसेस हैं उसको बढ़ा के पूरा करना चाहते हैं। अब वो कितना बढ़ेगा, केंद्र सरकार क्या बोलती है, कुछ होता है नहीं होता, कानून कैसे लागू होते हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा कि जब हम फाइनल चीज़ें देखेंगे। तो अभी इतनी जल्दी सब चीज़ों के लिए बोलना वाजिब नहीं होगा। अभी तो जस्ट यही बात है कि जैसे विक्ट्रेस की बात करूँ, नहीं अभी रिवील की गई थी, अभी दिखाई गई थी, लॉन्च नहीं की गई। लॉन्च तो तब होती जब प्राइस दिखाते, तो प्राइस ये 22 तारीख को दिखाएंगे मेरे हिसाब से। तो अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिखी मैंने, लेकिन 22 तारीख को आने चाहिए इनके प्राइसेस। तो ये सब जो तो चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। तो जीएसटी के लिए बहुत ज़्यादा अभी हाइप बनाना कोई ठीक नहीं है कि कारें 2 लाख 10 लाख सस्ती हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। हाँ, फ़ायदा तो होगा, ऐसा कुछ नहीं फ़ायदा नहीं हो, फ़ायदा होगा, लेकिन फाइनल लिस्ट जब तक हमारे पास नहीं आती, हमारे हाथ में जब तक उसके प्राइजेज नहीं आते, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अब मोटे मोटे तौर पे मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आल्टो के अंदर 40 से 42 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है, ये अनुमानित बता रहा हूँ मैं अभी। स्विफ्ट या डिज़ायर के अंदर 60-65 हज़ार का फ़ायदा हो सकता है। i10 जैसी गाड़ियों के अंदर 40 से 45 हज़ार का फ़ायदा हो सकता है। टियागो जैसी गाड़ी पर 50 हज़ार तक फ़ायदा हो सकता है। नेक्सन जैसी गाड़ी 80 हज़ार रुपया हमें लेस मिल सकती है, और 2 व्हीलर के अंदर अब 8 से 10 हज़ार रुपये का बेनिफिट होना चाहिए। अब एक छोटा सा मैं आपको बात बताता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली हम क्यों नहीं बता सकते इस बारे में। अब जैसे ब्रेजा है और नेक्सन, दोनों के एग्जांपल ले लिए पेट्रोल के अंदर। ब्रेजा 1500 सीसी की गाड़ी है पेट्रोल में, और नेक्सन 1200 सीसी की गाड़ी है पेट्रोल में, सब 4 मीटर गाड़ी है दोनों ही। लेकिन जैसे स्लैब बनाए गए हैं उसमें 1200 सीसी के इंजन तक की गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर 29% और 18% है। लेकिन जो 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ हैं पेट्रोल के अंदर, उनको पहले 45 था, अब 40 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो जाती चीज़ें। तो इसलिए जब फाइनल लिस्ट हमारे सामने आएगी तो पता लगेगा, क्योंकि हम जब देखेंगे तो नेक्सन की कीमत ज़्यादा डाउन हमें दिखेगी पेट्रोल में, जबकि ब्रेजा थोड़ी सी अप में दिखेगी, क्योंकि वो 1500 सीसी की गाड़ी पेट्रोल में चली गई। तो ये सब चीज़ें पैमाना है, देखना पड़ेगा कैसे निकल के हमारे सामने आता है। फाइनल जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो बताइएगा दोस्तों, ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो फ़ायदा होगा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन कितना होगा फाइनल जब लिस्ट हमारे सामने तब पता लगेगा। तब तक दोस्तों सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।